क़यामत का दिन वो होगा जब ये पूरी दुनिया, इंसान, जानवर, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ भी इनमें है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां प्रकट होंगी। हम आपको इस वीडियो में क़यामत आने से लेकर क़यामत आने के बाद तक और दज्जाल से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत और दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। क़यामत आने की पहली निशानियों में से 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। दीन का ज्ञान उठ जाएगा, अज्ञानता की अधिकता होगी, शराब और व्यभिचार की ज्यादती होगी और यह बेहयाई इस तरह होगी जैसे गधे और घोड़े खाते हैं। मर्द कम होंगे और औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती, बाग और नहरें जारी होंगी। नहर फरात अपने खजाने खोल देगी और वो खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की नहीं सुनेगा, दोस्तों से मेलजोल रखेगा और माँ बाप से दूरी बनाएगा। गाने बजाने की अधिकता होगी। बुरे और नालायक लोग सरदार बनाए जाएंगे। जलील लोग जिनको तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता था, वे बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी समय में बरकत नहीं होगी, यहाँ तक कि साल सिर्फ महीने के और महीना सिर्फ हफ्ते के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल नहीं होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 और दज्जाल होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा। इनमें से बहुत से गुजर चुके और जो बाकी हैं जरूर होंगे। बड़ा दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी और वो खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नहीं दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम जमीन का चक्कर लगाएगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। उसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम वो जन्नत और दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे लाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफन शहद की मक्खियों की तरह झुंड के झुंड उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से धोखे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, वास्तव में कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम और मुस्तैद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन में ही रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमानों को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो सब इनकार करेंगे। तो गैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पे बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया घूमकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे, इससे वो वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे। ये एक कौम है याफ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते। आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हजरत जुल्करनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया
लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज व माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूटमार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त के बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज़ा अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाब्बतुल अर्ज निकलेगा। ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा। तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, स्पष्ट रूप से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। वो कभी हरगिज ईमान नहीं लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गईं, उनमें से कुछ जाहिर हो चुकी और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाए, तो उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा नहीं होंगे, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई नहीं रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। कोई अपनी दीवार लीप रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफिल और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिर्फ अल्लाह वाहिद हकीकी के सिवा कोई नहीं होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा, और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवान सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब किताब और सजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे उबलते होंगे, जबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की मूंछ से बाहर निकल आएंगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वो दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे हजरत नूह के पास जाओ। वो हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आखिरी मौला रहमतुल आलमीन सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। तौलने के अमल में आमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ, पांव, बदन के आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आवे, न बेटा बाप के। अमाल पूछे जा रहे हैं, जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती। इस बेबसी के वक्त में दस्तगीर बेकस हुजूर पुरनूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएंगे। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजख के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोजख से बच जाएंगे। और जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर की शफात से दोजख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उलमा, औलिया शफाता, हुनफा, हुज्जाज भी शफात करेंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा और वो उसकी शफात करेगा। ये क़यामत का दिन जो 50,000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिल बर्दाश्त होंगी, ये दिन अंबिया, औलिया, सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फ़र्ज नमाज में लगता है, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाज़ों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा।
अब इसके बाद आदमी को हमेशा के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व इशरत की कोई इंतहा नहीं, इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोज़ख कहते हैं। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत और दोज़ख बन चुकी हैं और अब मौजूद हैं, ये नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएंगी। क़यामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोज़ख सबके वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे, मसलन ये कहे कि सवाब के मानी कुछ और हैं, तो वो इन चीज़ों का मुनकिर है, और जो मुनकिर है वो काफिर है। क़यामत बेशक ज़रूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूह उठेंगी, जिस्म जिंदा नहीं होंगे, वो भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के अज़्ज़ा अगरचे मरने के बाद इधर उधर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, अमाल का हिसाब होगा। मिज़ान हक है, ये एक तराजू होगी, इसके दो पलड़े होंगे, इस पे लोगों के अच्छे बुरे अमल तोले जाएंगे। पुल सिरात हक है, ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज जन्नत का रास्ता है। सबको इस पर चलना होगा। काफिर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे, कोई तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी, अभी इधर थे अभी वो घर पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते कांपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौज़े कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है हक है। उसकी लंबाई 1 महीने का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा न होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में ज्यादा हैं। उसमें जन्नत से 2 नहरें बह रही हैं, एक सोने की दूसरी चांदी की। मकाम महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा, जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे। लिवाउल हम्द ये एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मिलेगा, जिसके नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हुए हैं, नबी वली सब इसी झंडे तले जमा होंगे। जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। जमीन जाफरान व अंबर की है। कंकड़ियों की जगह मोती जवाहरात हैं। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे, जेवरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुँचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब। जन्नत की शराब में न बू होगी न नशा। और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब न हुए वो जन्नतियों को मिलेंगे। खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गुलाम और सोहबत के लिए सैकड़ों हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। बहिश्त में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न कोई डर होगा, न कभी मौत आएगी, न किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोज़ख ये भी एक घर है। इसमें धुंध, अंधेरी और तेज काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये बदबख्त और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम भड़कती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए, कोई जिंदा न बचे। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर को कुचला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के तलछट के ऐसा खौलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार रीला फूल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो ये गले जाएगा। उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर प्यास के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुफार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी न आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफर हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाएगा और गधे की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे।
रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि अगर कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगे। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद करेंगे, फिर आग भड़क और उसमें भी कुफ्र लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफ्र लगाकर आग में दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग न रहा और ये अजाब बाला अजाब है और अब हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म न होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मेढ़े की शक्ल मिलाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। फिर वो ज़िबा कर दी जाएगी और कहेगा, ए जन्नत वालों, हमेशा की जिंदगी है, अब मरना नहीं, और ए दोज़खियों, हमेशा की सज़ा है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम।